अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। एक नई व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट वापस चाइना आ चुके हैं उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे और किन किन प्रोसेस से गुज़र कर वो वापस चाइना आए थे, और वापस चाइना आकर जिस सिटी में उन्होंने क्वारंटाइन किए वहाँ से अपने सिटी में आकर उनको क्या क्या झेलना पड़ा, और यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होकर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से प्रोसेस करने पड़े, ये सब जानना चाह रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। चलो चलते। और आज हमारे साथ मौजूद है हुसैन भाई, जो जिनका एक दोस्त रिसेंटली रशिया से वापस आए और उन्होंने उनके साथ बात की और उनसे पूरा प्रोसेस और हर चीज़ के बारे में पूछा है। आए उनसे पूछते हैं। और उसके अंदर भी मैंने यही सुना है कि जितने मतलब टेस्ट वो हर दिन होता है डेली के बेसिस पे, ठीक है, और खाना शाना भी उनके बाकायदा जो रिपोर्ट्स, ठीक है, और रिपोर्ट्स के थ्रू वो लोग कहते हैं, ठीक है। 28 दिन वहाँ गुजारने के बाद फिर वो जब अपने सिटी जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, जो यूनिवर्सिटी की जो जिस सिटी में है उधर वो जब जाते हैं तो वहाँ पे कितने दिन क्वारंटीन करना होता है? अभी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको 14 दिन करना होगा, ठीक है। सिटी में 7 दिन और फिर उसके बाद उसको कैंपस के अंदर आने की इजाज़त दी गई और वहाँ पे फिर 14 दिन वो कैंपस के अंदर फिर 14 दिन उनको क्वारंटीन, ठीक है। टोटल मिला के 28 नहीं, पहले शुरू करते हैं ना अपने कंट्री में 7 दिन, 28 दिन, फिर 7 दिन सिटी में, फिर 14 दिन जो जहाँ पे वो है, ठीक है। ये सारे गुजर के महीना ही बन जाता है, ठीक है। फिर ये सब कुछ गुजार के वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर ये है कि आगे भी इंफॉर्मेशन जो हमने बताई है माइट पॉसिबल यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी और टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है, लेकिन एक जनरल आइडिया हमने देने की कोशिश की है आपको कि भाई ये स्टेप्स थे और आगे भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं। सो आप लोग प्रिपेयर हैं तो होपफुली कोई अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। थैंक यू। इस वक्त हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद है। रिसेंटली अपने जो दोस्त रशियन दोस्त जो रशिया से वापस आए उनसे मिले थे। तो जी हुसैन भाई, उन्होंने क्या बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोसेस कैसा, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे आना पड़ता है, ये आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर हमारे चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद फिर जैसा कि क्वेश्चन किया आपने कि वो जो स्टूडेंट्स जो आ रहे थे उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत पड़ी आने के लिए और कौन कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू उनको गुजरना पड़ा इधर आने तक। तो रिसेंटली मेरा एक दोस्त था जो रशिया से जो आया है यहाँ पे, रिसेंटली मैं उससे मिल के आया हूँ। तो उसने जो अपना एक्सपीरियंस बताया तो फिर मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को भी बताते चलें ताकि उनको भी कुछ आइडिया हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो हैं वो उनको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले अच्छा हुसैन भाई, इसमें ये बता दीजिए कि इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह भी आ सकती है ना टाइम टू टाइम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल। देखिए आपको खुद पता है कि यहाँ पे कोविड की वजह से कभी भी आउटब्रेक हो सकता है, तो उसकी वजह से इनकी पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करती हैं। उनको ये नहीं होता कि लेट्स सपोज कभी जो रशियन स्टूडेंट्स आए हैं उन्हीं की जो सेम पॉलिसी जो उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे वो फिर किसी और, जैसे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या इंडिया और जितने भी और कंट्री से लोग आ रहे हैं तो वो सेम डॉक्यूमेंट्स उनसे नहीं मांगे। माइट भी पॉसिबल कि उनको कुछ और बोले कि भाई आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स, हाँ, टाइम टू टाइम वो चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। इससे एक आइडिया मिल जाएगा जनरली, और मोस्टली डॉक्यूमेंट्स वही होंगे जो कि प्रोबेबली जो उन्हीं को ही बोले उन्हीं को ही बोलेंगे कि भाई आप सब यही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स थे तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे शुरू से चले कि मतलब कैसे उनकी मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ से उन्होंने मतलब वो किया? सबसे पहले जो हर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस होता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहता है। जो स्टूडेंट्स उन्होंने बुलाने हैं चाइना उनको वो कम्युनिकेट करता है ईमेल्स के थ्रू। ईमेल में उनको ये एक ईमेल जाती है कि भाई आपको हम यूनिवर्सिटी बुला रही है वापस चाइना, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस इनको फुलफिल कर रहे हैं, आप विलिंग हैं, इतनी सारी जो चीज़ें आपके क्वारंटीन के जो पैसे होंगे, अच्छा आपने कितने पैसे आपने और सारी चीज़ें मतलब आपको जितने सबमिट करवाने होंगे, तो वो एक कैलकुलेटेड बजट आपको बताते हैं कि ये हमारा एक कैलकुलेटेड बजट है। अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो, अगर आप विलिंग हो तो हमें आप काइंडली हमें इन्फॉर्म करें, उसके बाद फिर हम आपका नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें ये वैक्सीनेशन के बारे में भी पूछते हैं कि आपने ये
किया कि मुझे। एग्जैक्टली वैक्सीनेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका इधर आने के लिए, क्योंकि सबसे पहले यही आपसे पूछा जाता है। जैसे कि मेरे दोस्त जो है रशियन, उसने यही बोला कि उन्होंने हमसे वैक्सीनेशन का पूछा और डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप कोई एडमिशन लेटर जो होता है ऑलरेडी आपके जो पड़ा हुआ होता है उनके पास, तो उसके वजह से, और दूसरे तीसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये लोग आपसे पूछते हैं। अगर आप वो क्राइटेरिया सारा फुलफिल करते हो तो फिर उसके बाद अगले स्टेप के लिए आपको स्टेप के लिए आपको ये अगले स्टेप में सबसे पहले क्या चीज़ यूनिवर्सिटी उनको देती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसा एविडेंस जिसके बेस पे वो वीज़ा अप्लाई कर सकें? ऑफ कोर्स जब मैंने आपको बोला कि वो टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं विलिंग हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये ऑफ़र, तो फिर आप जब ईमेल करते हो तो वो फिर आपको रिप्लाई में एक डॉक्यूमेंट इनविटेशन लेटर भेजते हैं, ठीक है। उस इनविटेशन लेटर को लेके आपने अपनी कंसर्न जो कंट्री है उसकी एम्बेसी जाना होगा। आप पाकिस्तान में तो हम जहरी के थ्रू अप्लाई करते हैं, आपने जहरी जाना होगा। वो जो पहले जो प्रोसीजर होता था, फिर जहरी आपका प्रोसेस करेगा सारा। उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जब आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो आपने मेडिकल करवाने, वो भी कंसर्न एक उनकी अपनी स्पेसिफिक उनकी लेबॉर्ट्री, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा हर कंट्री में। वहाँ से आपको मेडिकल टेस्ट जितने भी होंगे वो आपको करवाने होंगे। तो उसके बाद फिर ये होगा कि आप सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, ओके हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, ब्लड रिपोर्ट्स और जो भी मेडिकल और वीज़ा आपका लग गया। उसके बाद फिर आपको वहाँ से एक ख़तरनाक एक स्टेप जो शुरू होता है वो क्वारंटीन वाला, तो वहाँ से आगे फिर वो स्टेप शुरू होता है। अच्छा, क्वारंटीन वाले में करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब जो आपके दोस्त वापस आए हैं, जी आया उनको रशिया में भी क्वारंटीन किया गया था यहाँ पे फ्लाइट में आने से पहले? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उन्होंने यही बोला कि जब वो लोग यहाँ पे फ़्लाइट उनका कंफर्म हो गई थी और डॉक्यूमेंट सारे ओके हो गए, तो उसके बाद उनको उनकी कंट्री में 7 दिन उनको वहाँ पे क्वारंटीन किया था। जी, उसके बाद यही मुझे भी यही लग रहा है, जो दूसरे कंट्री से स्टूडेंट आएंगे ऑफिस सबके साथ यही उनके लिए भी होगा। यही होगा, जी ठीक है। उसके बाद फिर वो किट्स शिट्स पहना के वो फ्लाइट में आ वो गए। किट्स पहना के फ्लाइट्स में आ गए। लेट्स सपोज जो उनकी फ़्लाइट थी वो ग्वांचो या शियान की थी, वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे उनको फिर एक क्वारंटीन करना पड़ा 7 दिन का। उसके बाद 7 दिन अगर उन्होंने कंप्लीट किए, उसके बाद फिर उन्होंने जिस सिटी जाना था वहाँ उन्होंने फ्लाई किया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, फिर जब आप चाइना पहुँच जाते हो जी फिर आगे 3 स्टेप्स होते हैं जी क्वारंटीन बिल्कुल के, ठीक बिल्कुल। है। एक, जिस सिटी में आप पहुँचे वहाँ पे जो एग्जैक्टली इनके सेंट्रल जो क्वारंटीन जी सेंटर सेंट्रल होते हैं क्वारंटीन सेंटर। वहाँ पे आपको करना पड़ता है। जी और बिल्कुल वहाँ पे मैंने सुना है जिस होटल में आप क्वारंटीन करते हो तो वो 28 दिन का आपको करना पड़ता है, ठीक है। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा। तो अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह चाइना में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।